ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के होगी आपके साथ, और उससे पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 31 अक्टूबर सन 2024 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है कार्तिक का महीना, कार्तिक माह, और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज चतुर्दशी, नक्षत्र रहेगा चित्रा और योग होगा विष कुंभ, करण होगा शकुन और राशि होगी आज कन्या। लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 11:16 पर अपनी मित्र राशि कन्या से निकल करके अपनी सम राशि तुला में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह आज दोपहर 1:27 से लेकर के दोपहर 2:50 तक रहेगी, और जो अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:42 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त साथियों बताना चाहेंगे कि नरका चतुर्दशी और दीपावली पर्व मनाया जाएगा और काली पूजा भी होगी, काली माता की पूजा भी आज होगी। और दीपावली जो पूजन है, दीपावली का जो पूजन है उसका जो शुभ मुहूर्त का समय है आज 31 तारीख को, वह शाम 6:20 से लेकर के और रात्रि 8:15 तक रहेगा। 31 अक्टूबर का दीपावली के जो लक्ष्मी गणपति जी और कुबेर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त का समय है वह एक बार फिर आपको बता देते हैं, शाम 6:20 से लेकर के और शाम यानी कि रात्रि के 8:15 तक रहेगा। तो साथियों, ये तो थी पंचांग को लेकर के जानकारी। अब आपसे बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, क्योंकि यात्राओं में लंबी दूरी की यात्राएं करने का अगर आपका कोई प्रोग्राम है, कोई प्लानिंग बन रही है, तो इसमें आपको समस्याएं, कठिनाइयां और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जो आपके शत्रु पक्ष हैं वो यूँ तो कोशिश तो उनकी तरफ से पूरा रहेगा आपको परेशान करने का या आपको डिस्टर्ब करने का, लेकिन आज थोड़ा सा आपको भी अगर उपाय आप करते हैं तो आपको उनसे छुटकारा मिल सकता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन साथी के साथ भी थोड़ी कहा सुनी हो सकती है, यानी कि जिसको कहते हैं ना, थोड़ा प्यार थोड़ा तकरार, ऐसी स्थिति रहने वाली है। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी और सामान्य बनी रहेगी। धन का लाभ भी सामान्य रूप से होता रहेगा और धन का संचय भी आप बहुत आराम से कर सकेंगे अगर चाहेंगे तो प्लानिंग करके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका अपना पराक्रम है, पराक्रम भी सामान्य रूप से बना रहेगा आज के दिन बिना किसी समस्या के। और जो आपका करियर है, करियर में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आपको आज के दिन मिलने जा रहे हैं अपने करियर से संबंधित। वैसे साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करेंगे तो वो थोड़ा सा आपको लाभ दे सकती हैं। वैसे स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए, स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। और दूसरी ओर जो एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी पढ़ाई से संबंधित आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये नुकसान किस रूप में, परिणाम आपके नीचे जा सकते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए फिर आपको हम उपाय बताना चाहते हैं कि उपाय आप क्या कर लें ताकि आपका जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हों, विशेष रूप से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी और शत्रु भी आपके शांत रहेंगे। और उपाय मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, एक तो आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी या दूध जरूर खिलाएं आज के दिन, और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप करें। घर में, पूजा घर में अपने मोर के पंख लगा करके जरूर ऐसा पूजा करना है, आपको मंत्रों का जाप करना है। मोर के पंख अगर नहीं लगाए हैं तो जरूर लगा लीजिए। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो टॉरस साइन के जो जातक हैं उनके सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की पढ़ाई
मुझे प्रभावित होती हुई लग रही है, विशेष रूप से जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपको भी उपाय देंगे, अगर आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और साथियों, धन का लाभ भी आपको हो रहा है और अपने ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। जो भी परमात्मा ने आपको गिफ्ट के तौर पर ज्ञान दिया है उसका जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, उतना ही आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसका लाभ प्राप्त होगा और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से मिलता रहेगा और भाग्य के साथ साथ थोड़ा सा पराक्रम में कमी है और पराक्रम में कमी के साथ साथ छोटे भाई बहनों का भी सहयोग में कमी है। छोटी दूरी की यात्राएं करने से बचें, अन्यथा परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। साथियों, जो आपका वैवाहिक जीवन है वो बहुत सुखद है और मैं अगर वर्क प्लेस की बात करूं तो वर्क प्लेस में भी बहुत ही जल्दी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। अभी तो मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आज के दिन। तो वैसे जो आपके शत्रु हैं वो पूर्ण रूप से शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो उससे आपके जो भी पर्पसेस हैं वो सॉल्व होंगे। अब आपसे बात आएंगे कि भाई कौन से उपाय आपको कर लेने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को भी उससे अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रिय साथियों, एक तो मैं बताऊंगा कि आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है 1 माला या 3 माला। और दूसरा आपको करना है गणेश चालीसा का पाठ और गणपति जी की आरती। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आप अपने, अगर मैं वर्क प्लेस की बात कर लूँ पहले तो वर्क प्लेस में यूँ तो आपके लिए बहुत सामान्य तरीके से रिजल्ट्सों की प्राप्ति आपको हो पा रही थी अभी भी, लेकिन अपने करियर में थोड़ा सा आपको और बेहतर अगर रिजल्ट्स आप चाहते हैं तो उसके लिए फिर मैं आपको उपाय बताऊंगा, वो करें। अंत में उपाय दूंगा मैं, वो उपाय जरूर करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वैसे मातृपक्ष से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, या तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के या उनकी नाराजगी को लेकर के थोड़ी मन अशांत आपका रह सकता है। सुखों में भी कुछ कमी के संकेत हैं, यानी कि सुखों का लाभ जितना लेना चाहिए था उसमें कमी रहेगी आज के दिन। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ ऐसे परिणाम सामने आ सकते हैं जिनकी आपको उम्मीद ना हो, ऐसे परिणाम, यानी कि थोड़ा सा नीचे जाते हुए परिणामों की यहाँ पर संभावना अधिक बन रही है। तो आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस अधिक करना चाहिए। मध्यम परिणामों की प्राप्ति होगी जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको। वैसे साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो घर परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, उनका आपको प्यार और आशीर्वाद भी रहेगा। लेकिन जो फैमिली में दूसरे अदर्स जो मेंबर्स हैं उनका जो है थोड़ा सा एक तरीके से उनके साथ आपका वाद विवाद भी हो सकता है, कहा सुनी भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा तो बात कुछ हद तक सही हो सकती है। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी वाद विवाद की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है तो बेहतर यही होगा कि वहाँ से आप अपने आप को हटा लीजिए, दूर कर लीजिए। वाद विवाद में पड़ेंगे तो आप टेंशन में आ जाएंगे, आपके लिए नुकसान भी होगा। तो इसलिए किसी भी तरीके से, और अपने धन का जो आपने अब तक संचय किया है उसको भी बचा करके रखना आपका बहुत बड़ा नैतिक जिम्मेदारी है। किसी भी कारण से, छोटे मोटे कारण से अपने पैसे को विड्रॉ बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात, कहीं गलत जगह पर अपना पैसा ना इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट है जैसे कि इस तरीके की, या सट्टा बाजार है, ऐसी जगहों पर अगर अपना पैसा लगाएंगे तो आपको नुकसान के अतिरिक्त और कुछ नहीं हासिल होगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो आपके शत्रु हैं या मित्र हैं वो पूर्ण रूप से शांत रहेंगे, रोग भी शांत रहेंगे। और संतान के द्वारा जो भी परिणाम माता पिता को प्राप्त होंगे तो माता पिता उनसे उन परिणामों को देख करके उनको निराशा हो सकती है। तो आज के दिन क्या उपाय किया जाए ताकि आपका पढ़ाई भी अच्छा रहे, रिजल्ट्स भी आपके अच्छे आ सकें, बेहतर आ सकें। तो प्रिय साथियों, सबसे पहला सिंपल उपाय है सूर्य देव को जल दीजिए तांबे के पात्र से, और उसी समय जिस समय आप उनको जल अर्पित करते हैं स्नान आदि से निवृत्त होकर, उसी समय इस मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ये कीजिएगा। और अगर आप इतना करेंगे तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सुखद रहे, उसमें सुखों में वृद्धि हो, तो फिर आपको करना यह है कि एक तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, एक भगवान विष्णु जी की पूजा करें, और घर में बैठ करके अपने पूजा घर के सामने और केले के वृक्ष की भी पूजा अवश्य करें आज के दिन।
आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैंसर साइन है। तो जिनका कैंसर साइन है साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपके पराक्रम में कमी दिख रही है ग्रहों के आधार पर। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई में लेकर के परेशानियां चली रही हैं। जब तक उपाय नहीं करेंगे बात नहीं बनती नज़र आती। उपाय तो करने ही होंगे और भाग्य का भी सपोर्ट आपको तभी मिल सकता है जब आप उपाय करें। वैसे अगर मैं बात करूं आपके करियर को लेके कि करियर आपका कैसा रहने वाला है, तो साथियों सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए करियर आपका सामान्य से मध्यम परिणाम देने वाला है आज के दिन। लेकिन थोड़ा सा अपने क्रोध पर अगर आप अंकुश रखेंगे तो दिन आपका सामान्य से थोड़ा सा और अच्छा निकल सकता है। क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके क्रोध के द्वारा या किसी को भी कुछ ऐसा बोल देना, उससे दूसरा व्यक्ति हर्ट हो सकता है, आहत हो सकता है और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा, गलत इम्पैक्ट, कुछ आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे वैवाहिक जीवन बहुत सुखद है आज के दिन, वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुखद रहेगा। धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में हो रहा है इनकम के रूप में, और जो धन का संचय आप करना चाहते हैं उसमें कुछ समस्या आ सकती है और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा कहा सुनिया अनबन जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सुखों में भी कुछ कमी रहेगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि कार्य क्षेत्र जो है वो आपका पहले से कुछ बेहतर रहने की यहाँ पर संभावना है। उस अपने कार्यों के लिए आपको कोई भी अच्छा कार्य जो आपके द्वारा किया गया हो अपने वर्क प्लेस पे, उसके लिए आपको पुरस्कृत वगैरह भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने पराक्रम पर भी थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो ये रिजल्ट्स आपको और उत्तम मिल सकते हैं। आपके जो शत्रु हैं वो थोड़ा सा आपसे जेलस फील करेंगे, आपको परेशान करने की, आपके लिए परेशानियां पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको उपाय बताना चाहता हूं कि आज के दिन आपको वो कौन से उपाय करने चाहिए कि जिसकी वजह से आपका पराक्रम भी सही बना रहे और शत्रु भी आपके शांत रहें। तो एक तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, जरूर करें अगर आपने शत्रुओं को शांत देखना चाहते हैं। और साथियों दूसरा उपाय आपको मैं बताना चाहता हूँ, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके उससे अभिषेक करें भगवान शंकर जी का शिवलिंग का, और सफ़ेद रंग का चंदन शिवलिंग पर लगाएं और अपने माथे पर भी लगाएं और वहीं बैठ करके इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र होगा ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ये मंत्र। और दूसरा ओम केम केतवे नमः, एक एक माला। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं। तो जिनका सिंह राशि है यानी कि जिनका लियो साइन है, उनके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि देखिए घर परिवार के सदस्यों के साथ जरूर कुछ ना कुछ आज वाद विवाद हो सकता है। तो आप किसी भी ऐसे वाद विवाद की अगर संभावना देख रहे हैं तो वहाँ से ज़रा दूर रहिएगा, अपने आप को दूर रखिएगा। और साथियों दूर दराज की यात्राएं बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं और कठिनाइयां भी आपको रहेंगी और चोट फेंट भी आपके लग सकती है, स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। लेकिन यात्रा के दौरान वैसे स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे। और मैं आपको बता दूं भाग्य का भी सपोर्ट आपको सिंह राशि के जातकों को मिलता रहेगा बिना किसी समस्या के। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आशा कर सकते हैं आज के दिन। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक परिश्रम करने के उपरांत बहुत सामान्य परिणामों की प्राप्ति का ही योग बनता दिख रहा है। धन का लाभ सामान्य रूप से हो रहा है। प्रिय साथियों जो आपका एक तरीके से पराक्रम है, पराक्रम भी अच्छा रहेगा, मध्यम रहेगा, एनर्जी लेवल भी मध्यम बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें आपके अनुकूल ही रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। तो साथियों ये थी स्थिति। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उपाय जो आपको करने चाहिए अगर आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे अपने देखना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर जो हम उपाय आपको देने जा रहे हैं और अपना पराक्रम भी अगर उसमें भी वृद्धि होते देखना चाहते हैं तो फिर आप इस मंत्र का जरूर एक माला जरूर जाप करें। और मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। एक तो इस मंत्र का एक माला जाप करना है आपको और एक माला जाप करना है आपको ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, इस मंत्र का भी आपको जाप करना है। और साथियों एक एक माला दोनों मंत्र की आप जाप कर लें और सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें तांबे के पात्र से। और अगर आप छोटा सा उपाय एक और भी कर लेते हैं कि माथे पर केसर का तिलक लगा करके अगर घर से निकलते हैं और जिह्वा पर और नाभि पर, तो आपके कार्य और अच्छे बनेंगे। स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा इस उपाय को करने से।
जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो जो विर्गो साइन जिनका बनता है, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपका मन आज कुछ परेशान रह सकता है, अशांत रह सकता है, निराशा आपको हो सकती है किसी भी, या तो कोई ऐसा समाचार आपको सुनने को मिले कि जिसको सुनकर के आपका मन थोड़ा अशांत हो जाए, आप निराश रहें। तो आज का दिन थोड़ा सा इस ओर इशारा कर रहा है। वैसे वैवाहिक जीवन में जो सामान्य रिश्ते आपके बने हुए हैं अपने जीवन साथी के साथ, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत कहा सुनी या कुछ टेंशन हो सकती है वैवाहिक जीवन में भी। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध कोई बहुत अच्छे मुझे लगते नहीं है कि रहने वाले हैं। और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको। स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं, विशेष रूप से आँख और दांत, ऐसी चीज़ों की समस्या हमें लग रही है कि आपके लिए हो सकती है। और पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और जो आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में भी आपको रिजल्ट्स जो हैं वो मतलब सामान्य से मध्यम बहुत आराम से मिलते रहेंगे बिना किसी परेशानी के। बस धन के आगमन में कुछ कमी के संकेत हैं, लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और इसी प्रकार जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। अब आपको धन के आगमन में वृद्धि हो, धन का लाभ अच्छी मात्रा में हो, उसके लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए? तो मैं साथियों आपसे इतना ही कहूँगा कि इस मंत्र का अगर आप एक माला जाप करेंगे तो धन के आगमन के जो रास्ता है वो आपके लिए खुलेगा। मंत्र क्या है? ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमहि प्रचोदयात्। फिर एक बार हम मंत्र का उच्चारण कर देते हैं। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमहि प्रचोदयात्। एक माला या 3 माला आराम से कर लें इस मंत्र की, तो धन का आगमन बहुत आराम से आपको हो जाएगा। धन के मामले में अभी रुकावट और कमी के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। और साथियों दूर दराज की यात्राएं करने से भी बचेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर भी अगर मजबूरी में अगर आपको दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ती हैं तो फिर आपको अपने पूजा घर के सामने बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और उसके बाद ही आपको यात्रा पर निकलना है। सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, तांबे के पात्र से एक चुटकी रोली मिला करके। तो ये उपाय आप कीजिएगा। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। तो प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा बराबर हम इस बात को बोल रहे हैं, जब से मंगल नीच अवस्था में आए आपके कार्य क्षेत्र में तो आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। आपको अपने कार्यों में बहुत सजग रहना है, बहुत सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को करना है और बहुत पेशेंस के साथ पेशेंस भी रखना है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपका स्वभाव, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, बात करने का जो ढंग है वो बहुत सॉफ्ट रहेगा, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप। तो ये आपके हक में एक प्लस पॉइंट है कि आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा लोगों के साथ। और चाहे वो आपके जूनियर हैं, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, चाहे वो आपके बॉस हैं, सबके साथ अच्छा रखिएगा क्योंकि मंगल नीच का बैठ करके आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं और जिसकी उम्मीद काफ़ी अधिक है। वैसे उपाय आपको देंगे, अगर आप उपाय करेंगे तो उसका अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, वैसे अब बुद्धि का भी सदुपयोग आप बराबर करें क्योंकि बुध का आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा है। तो बुध बुद्धि के कारक होते हैं और बुध की कृपा है तो उसके कारण बुद्धि का भी आपके पास बहुत अच्छा भंडार है। और बुद्धि का सदुपयोग करेंगे तो बहुत सी समस्याओं को तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा ही हल कर लेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूं तो थोड़ा थोड़ा मन आपका डिस्टर्ब रह सकता है, परेशान भी रह सकता है क्योंकि यहाँ पर भी सूर्य नीच अवस्था में बैठे हैं। तो ये आप मेंटली जो है डिस्टर्ब भी रह सकते हैं, अपसेट रह सकते हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा मान सम्मान में भी आपके कमी के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छे उपाय हम आपको बताएंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी निश्चित रूप से होगी। वैसे आपके घर परिवार के साथ, घर के बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनते दिख रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का यहाँ पर संकेत है। और जो आप दूर दराज की यात्राएं अगर तुला राशि के जातक करने का इरादा रखते हैं तो साथियों सबसे पहले हम जो उपाय आपको देंगे वो उपाय आप कीजिएगा, उसके बाद ही आप दूर दराज की यात्राएं कीजिएगा। और यहाँ पर क्योंकि
चंद्रमा भी जो है आपके प्रोफेशन के लॉर्ड होकर के वो भी जो है केतु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं। तो आपको अपने कार्यों के सिलसिले में भी कई बाहर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो कि आप करने पर आपको सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं हासिल होगा, पर्पज़ आपके सॉल्व नहीं होंगे। तो जब तक आप उपाय ना करें तब तक आप यात्राओं पर ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पराक्रम में भी कुछ ना कुछ कमी के संकेत हैं। और जहाँ तक आपके शत्रु हैं, शत्रुओं की बात करें तो शत्रु सर उठाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आपको परेशानी भी पैदा कर सकते हैं। उधर जो धन का आगमन है उसमें भी कुछ कमी है, क्योंकि सूर्य लॉर्ड हैं धन के आगमन के आपके चार्ट में, और सूर्य नीच अवस्था में। तो अब आपको थोड़ा सा 2-3 उपाय छोटे छोटे से बता रहे हैं, वो आप जरूर कीजिएगा। ओम केम केतवे नमः, एक माला इस मंत्र की अगर आप बाहर की दूर की यात्रा पर निकल रहे हैं। और दूसरा एक माला आपको करना है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ये हो गई। और तीसरा आपको करना है ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला इस मंत्र की। और चौथी माला आपको करनी है ओम घृणी सूर्याय नमः। 4 मंत्र हैं, 4 मालाएं करेंगे आप। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत इन चारों मालाओं में 20-25 मिनट का टाइम लगेगा, बस इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। लेकिन आप अगर ये उपाय आप करेंगे तो आपको उससे लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो धन के भाव में बैठ करके केतु के साथ आपके धन के मामलों में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, धन के आगमन में कमी पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उपाय करना बहुत आवश्यक है उनका, तो वो भी आपको देंगे अंत में। और करियर में भी कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेंगी आज भी, जब तक उपाय नहीं करेंगे, जब तक समस्याओं में कमी नहीं आएगी। तो समस्याएं तो आपके सामने खड़ी हुई हैं, ऐसा मान के चलें। और भाग्य में भी रुकावटें हैं, भाग्य के सपोर्ट में भी कमी है। यहाँ पर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ाई को लेकर के परेशानियाँ हैं, कम परेशानियाँ नहीं हैं। तो आपको भी ज़रा उपाय पर अधिक ध्यान देना होगा करने पर, तभी कुछ रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। वैसे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम के मामले में अगर मैं बात करूं तो बहुत मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, लेकिन घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, तनाव और टेंशन भी रह सकता है आपस में। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि उन जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं कि उनका भी पढ़ाई से ध्यान अपना अलग हट सकता है। और पढ़ाई से ध्यान हटने का मतलब है कि रिजल्ट्स आपके नीचे जाना। तो साथियों, यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए? नॉर्मल एजुकेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप हायर स्टडीज़ करने वाले हैं, माँ सरस्वती जी की पूजा करें, सरस्वती चालीसा का पाठ करके सरस्वती माता की आरती कीजिएगा। एक तो पहला कार्य। धन का आगमन आपके लिए अच्छी मात्रा में हो सके तो उसके लिए आपको भगवान शंकर जी पर जल शुद्ध होना चाहिए, जो चढ़ाना है शिवलिंग पर, उसमें कुछ गंगा जल मिला लीजिए। और अगर पंचामृत से आप अभिषेक करते हैं भगवान शंकर जी का तो बहुत ही कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। और गणेश स्तोत्रम का पाठ करना ना भूलें। शिवलिंग पर जल या पंचामृत से अभिषेक करके और फिर आप गणेश स्तोत्रम का पाठ और गणेश चालीसा का पाठ ये करें। और सूर्य देव को प्रातःकाल सबसे पहले जल दीजिए, तांबे के पात्र से शुद्ध जल, और वहीं पर ओम घृणी सूर्याय नमः। तो आपके करियर में जो प्रॉब्लम है वो दूर होंगी। वैसे शत्रु आपके शांत रहेंगे पूर्ण रूप से। संतान के द्वारा भी माता पिता को निराशा ही प्राप्त होगी। तो इसलिए माँ सरस्वती जी का पूजा करें संतान और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, तभी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आशा कर सकते हैं आप। अब आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, कि जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों, जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप भी धनु राशि के जातक भी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। जब आप अपने कार्यों को करते हो उस समय पर, या काम अपने करवा रहे हो, जरा सी भी लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है अपने वर्क प्लेस में, क्योंकि यहाँ पर चंद्र केतु का ग्रहण दोष करियर हाउस में आपके लगा हुआ है। तो आपको अपने करियर से संबंधित दिक्कतें और परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका एक तरीके से पराक्रम है, तो पराक्रम तो मध्यम रहेगा, सामान्य से मध्यम। लेकिन जो धन का आगमन है वो उसमें कुछ कमी या रुकावट के संकेत हैं, भाग्य में भी कमी के संकेत हैं,
क्यों? क्योंकि सूर्य भी नीच अवस्था में है और मंगल भी नीच अवस्था में है। तो मंगल के नीच अवस्था में होने पर क्या होगा कि आपको जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ तालमेल में कमी। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आप बराबर उनका मान सम्मान कीजिए। अगर आप चाहते हैं जीवन में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो सबसे पहले अपने बुजुर्गों के पांव छू करके आशीर्वाद लें प्रातः उठते ही, और सूर्य देव को भी नमस्कार करना ना भूलें। और उसी टाइम पर 11 दाने अगर गेहूं के आप चबाते हैं और सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका भी 108 बार या 11 बार जाप करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्नान के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें, तब आपके धन के आगमन के रास्ते जो है वो खुलेंगे आपके लिए। मित्रों से भी थोड़ा दूरी बना करके रखें, अन्यथा आपको थोड़ा निराशा ही हाथ लगेगी मित्रों की ओर से। लेकिन जो मैं उनको बताना चाहूँगा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मगर हायर स्टडीज़ करने वालों को तो उपाय अभी दिया है सूर्य से संबंधित, वो कीजिएगा, तभी कुछ आप आशा कर सकते हैं कि आपके कुछ बेहतर परिणाम आ सकें मेहनत के उपरांत। साथियों, वैवाहिक जीवन की भी मैं बात करूं तो सामान्य दिख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत बढ़िया हो, लेकिन हाँ, सामान्य जीवन आपका निकलने की यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा धनु राशि के जातक। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए ताकि आपका करियर अच्छा रहे और धन की स्थिति भी बेहतर हो। तो धन की स्थिति, जो धन आएगा भी वो खर्च पहले होगा, और ज़्यादातर आपका पैसा अपने ऊपर खर्च होने की संभावना है। शत्रु आपके शांत हैं और रोग भी शांत रहेंगे लगभग, लेकिन थोड़ा बाहर के खान पीन पर थोड़ा सा अपने नियंत्रण रखिएगा, कंट्रोल रखिएगा, अगर चाहते हैं कि पूरी तरह से स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहे। साथियों, उपाय आपको क्या करने चाहिए? तो उपाय, एक तो प्रातः काल उठ करके, जैसा मैंने कहा कि अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, और नीम के दातून जरूर करें नियमित रूप से। अगर आप चाहते हैं घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे, तो नीम का दातून आपको करना नहीं भूलना चाहिए। और साथियों, मछलियों को भी आटे की रोटी बनाकर, वो गोली बना करके आप जरूर खिलाएं मछलियों को। अगर आप मछलियों को गोली खिलाएंगे आटे की बना करके, तो उससे क्या होगा, उससे आपका एक तो जो दिमाग है वो बिल्कुल एकदम सेंटर में रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगी आपको, कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी तरीके की, और आप अपने दिमाग का सही तरीके से सदुपयोग कर सकेंगे इस उपाय को करके, मछलियों को आटे की गोली खिला करके। और अच्छा धन का आगमन आपके लिए हो, तो उसके लिए मैं उपाय आपको बता देता हूँ। ओम हूम सूर्याय नमः, एक माला इस मंत्र की कर लीजिए, तो धन का आगमन और बेहतर होगा आपके लिए। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि भाग्य में काफ़ी अवरोध पैदा हो रहा है मकर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर भाग्य भाव में चंद्र और केतु की युति के कारण चीज़ें जो हैं वो बिगड़ रही हैं। तो और दूसरा, जो आपका अपना वर्क प्लेस है, जो आपका करियर है, प्रोफेशन है, वहाँ पर भी सूर्य नीच अवस्था में बैठने से इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि एक तो आप किसी के साथ भी आर्गूमेंट ना करें, किसी के साथ भी किसी को मुड़ के जवाब ना दें, क्योंकि बहुत नुकसान हो सकता है आपका। सूर्य नीच भाव में, नीच अवस्था में बैठ गए हैं आकर के आपके करियर में, तो ये कोई भी आपका नुकसान करा सकते हैं। तो आप किसी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़ें, किसी को मुड़ करके कोई ऐसा उल्टा या सीधा जवाब ना दें कि ताकि उसका नुकसान सीधा सीधा आपको उठाना पड़ जाए। क्योंकि सूर्य नीच अवस्था में है, हो सकता है कि आपको किसी अच्छी जगह पर जहाँ पर आप पदासीन हैं वहाँ से हटा करके किसी दूसरी पोजीशन पर बैठा दिया जाए, और या आपसे बेहतर कोई और आदमी ला करके वहाँ पर बैठा दिया जाए, ऐसी भी संभावना है। तो बहुत सावधान सजग रहना है और उपाय भी जरूर करने हैं जो हम बता रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी परेशानियाँ हैं, तो ये जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और जो स्वास्थ्य वगैरह है आपका वो भी नॉर्मल ही रहेगा, सामान्य। और पराक्रम में भी जो है, मैं अगर बात करूँ तो पराक्रम भी ना बहुत अच्छा रहेगा ना खराब रहेगा। साथियों, धन का जो आगमन है वो आपको बराबर होता रहेगा, और धन का संचय भी आप मामूली ढंग से कर सकेंगे आराम से, कोई दिक्कत के बगैर, किसी परेशानी के बगैर। सुख सुविधाओं का लाभ भी उठाएंगे,
उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नज़र नहीं आती। अब आपको क्या करना है ताकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपको मिलता रहे, भाग्य का भी सपोर्ट मिले, तो सबसे पहले तो भाई घर के पूजा घर के सामने बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से करियर में भी लाभ मिलेगा और दूसरा आपके घर के बड़े भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, उनका भी प्यार आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप जरूर कीजिएगा। और दूसरा गणेश चालीसा का पाठ और गणेश जी की आरती ये करना है। और इसके अतिरिक्त अपने स्नान करने वाले जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके फिर आप स्नान कीजिए, तो आपको उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर दूर दराज की यात्राओं पर जाना चाहते हैं तो ऐसा आप उपाय करके तभी जाएं, तभी आपको उसके कुछ ठीक ठाक रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे बात करते हैं कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो कैसे सुखद रहेगा, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं। तो मैं साथियों आपसे इतना ही कहूँगा कि आप इस मंत्र का जाप करें नियमित रूप से। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला करिए, निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। साथियों आपका वर्क प्लेस, करियर, प्रोफेशन से संबंधित रिजल्ट्स बहुत फेवरेबल हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं आपके, लेकिन भाग्य में कहीं ना कहीं अवरोध है। कहने का भाव ये कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो कार्यों में रिजल्ट्स अच्छे अचीव कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिर आपके भाग्य का आपको सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि आपका प्रमोशन हो, आप आगे बढ़ें, अग्रसर हों, सफलता की प्राप्ति हो आपको। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सूर्य नीच अवस्था में बैठ गए हैं भाग्य भाव में, तो आपके भाग्य में कमी पैदा कर रहे हैं, लेकिन आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, पराक्रम आपका बढ़ा रहे हैं। मेहनत आप करेंगे, छोटे भाई बहनों का प्यार आपको मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा और यूं तो यूं आपका लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से भी लाभ होगा। लेकिन जो धन का आगमन है, धन का जो लाभ है, उसमें रुकावट या कमी बनती हुई दिख रही है। तो साथियों उसके लिए आपको क्या करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 1 माला इस मंत्र की करें। और अगर आप अपना वैवाहिक जीवन भी सुखी देखना चाहते हैं तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि सूर्य देव से संबंधित उपाय भी जरूर कीजिएगा। सूर्य चालीसा का पाठ और प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। सूर्य देव की आरती भी जरूर करें। और इसी के साथ साथ ताकि आपका जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, उनका भी आपके ऊपर प्यार आशीर्वाद बना रहे और शत्रु भी शांत रहें, रोग भी शांत रहें, तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करना ना भूलें और हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को जिनका कि पाइसेस साइन है। तो जिनका पाइसेस साइन है साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए पारिवारिक जो संबंध है वो तो बेहतर है, तो जो पारिवारिक संबंध है वो तो अच्छे रहेंगे, लेकिन जो आपका घर के बड़े हैं उनके साथ कुछ संबंधों में कमी के संकेत हैं। संबंधों में एक तरीके से तनाव भी कह सकते हैं, कमी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच अवस्था में है, या उनके स्वास्थ्य में कोई कमी आ सकती है। आपके घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको लेकर के आपका दिमाग परेशान रह सकता है, मतलब बुजुर्गों की तरफ से परेशानी दिमाग में रह सकती है। और इनकम की अगर हम बात करें, इनकम आपको बराबर होगी, धन का लाभ आप मीन राशि के जातकों के लिए कमी नहीं रहेगी और धन का संचय भी बहुत ढंग से करेंगे, बहुत प्यार से और अच्छे तरीके से करेंगे, उसका लाभ भी कमाएंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है मीन राशि के जातकों को। बस एक तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स हैं और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स उनके प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर बने हुए हैं। अब उपाय आपको क्या करना चाहिए कि ताकि वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे। तो एक तो साथियों हम आपको बताना चाहेंगे, ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः 1 माला इस मंत्र की जरूर करें। और दूसरा, ताकि घर के बड़ों के साथ आपके संबंध बेहतर हो, दूसरा वैवाहिक जीवन कैसे बेहतर हो, उसके लिए आपको करना है भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर शुद्ध जल में गंगा जल मिक्स करके थोड़ा अभिषेक करना है प्रभु का, और चंदन से, सफ़ेद चंदन से तिलक करना है माथे पर भी और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर भी, और वहीं बैठ करके 2 मंत्रों का जाप आप जरूर कर लें। एक तो करना है आपको ये मंत्र करना है, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः 1 माला, और दूसरा मंत्र जो है जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको करना है
ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। और तीसरा मंत्र आप कीजिएगा वो ये है कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। और केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, केले के वृक्ष की पूजा। और गणपति जी के श्री चरणों में मोदक चढ़ा करके गणेश चालीसा का पाठ करके गणेश जी की आरती कर लें किसी भी समय, जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम, गणपति जी की पूजा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 31 अक्टूबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इसके माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी हमारे 12 राशियों के जातकों का कैसा रहने वाला है। और हमने साथ में कुछ उपाय भी आपको दिए हैं। साथ के साथ अगर आप उन उपायों को करते हैं तो ये मान करके चलिए कि रिजल्ट्स आपके और बेहतर आपको प्राप्त होंगे उन उपायों को करने से। तो प्रिय साथियों, अगर ये चर्चा, ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पर, वे भी सब आपके पास विद नोटिफिकेशंस पहुंच सकें, तो साथियों फिर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ अब हम अपना इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, आपसे लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।